Hello everyone, welcome you all again in DAV class 5 chapter number 11 solar system के continuation में we are doing our next topic that is about satellites and the type of satellites. Okay, so let's start without any delay. So before moving ahead towards the topic, we will first read about planet Pluto. क्योंकि बच्चों पहले हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, ठीक है। उसमें से प्लूटो वॉज वन ऑफ द प्लैनेट एंड वॉज द फार्देस्ट प्लैनेट। प्लूटो नेपच्यून के बाद वाला प्लैनेट है, राइट। तो 2006 तक, टिल द ईयर 2006, दिस प्लूटो वॉज रिगार्डेड एज द 9th planet of the solar system. However, in the year 2006, International Astronomical Union (IAU) in its meeting held in Prague on 26 August 2006 decided that Pluto would no longer be regarded as a planet as it does not satisfy basic characteristics of the definition of a planet. We therefore now talk of only 8 planets. तो बच्चों, they are saying that पहले क्या था कि प्लूटो को 9th प्लैनेट माना गया था क्योंकि और फिर 2006 में जो IAU है उन्होंने अपनी मीटिंग हेल्ड की प्राग में 26 अगस्त 2006 को, और वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि प्लैनेट के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताएं हमें वो प्लैनेट की जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें प्लूटो में अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अब क्या मतलब, अब नहीं, हमें वो नहीं लग रहा है कि ये प्लैनेट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इसको प्लैनेट के उससे बाहर कर दिया है, ठीक है। और अब हमारे पास नाउ कितने हैं, 8 प्लैनेट्स हैं करेंटली अपने, ठीक है, जिनको कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं डिटेल में। ओके, तो ये क्वेश्चन, ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी, दैट्स वाई दे गिव यू दिस। ओके, तो नाउ कम टू आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज अबाउट सैटेलाइट्स। ओके, सो व्हाट आर सैटेलाइट्स? तो सैटेलाइट क्या है? ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ मच लार्जर ऑब्जेक्ट, कि एक छोटा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसे हम सैटेलाइट बोलेंगे। क्या है सैटेलाइट? अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड मच लार्जर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट. Now we usually talk of satellites of the planets in a solar family. अपनी सोलर फैमिली में हम यूजुअली सैटेलाइट्स की बात करते हैं, मतलब कि जो हमारे और प्लैनेट्स हैं अर्थ के अलावा, तो उनके भी अपने अपने क्या हैं, सैटेलाइट्स हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है कि हम अभी फ़िलहाल के लिए 2 टाइप्स की सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, और वो है नंबर 1 नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो 2 टाइप्स के सैटेलाइट्स हैं। हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर देयर? 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। नंबर 1 नेचुरल सैटेलाइट विच इज़ मेड बाय नेचर और गॉड, यू कैन से, दैट इज़ अवर मून, ठीक है। एंड आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज़ मून। सेकेंडली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, बहुत सारी हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि मैन ने खुद बनाई हैं, तो उनको हम मैन मेड सैटेलाइट्स भी कहते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल सैटेलाइट्स। तो नाउ वी विल टॉक in more detail about natural satellites. Okay, there are some satellites given in the picture. They are the natural satellites of Jupiter. ये जुपिटर की नेचुरल सैटेलाइट्स हैं सारी। ये देखिए यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रही है, इसको ये है कैलिस्टो, इट इज़ नेचुरल सैटेलाइट। ओके, और ये जुपिटर प्लैनेट है यहाँ पर, तो इसके चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रही हैं। दीज आर ऑल इट्स नेचुरल सैटेलाइट, कैलिस्टो, गैनीमेडे, यूरोपा, है ना, और ये है। तो इस तरह से, और ये यहाँ पर इसके नीचे भी एक फिगर है जहाँ पर मून का सरफेस दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये हमारी नेचुरल सैटेलाइट है मून, जहाँ पर कि एक पर्सन भी है ना। तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून सरफेस? तो आपको पता होना चाहिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। हेयर आई रोट दिस, ठीक है, कि ही वॉज फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून on which date? On 20th July 1969. This is one of your general knowledge question, you must know about it. Who was the first man to walk on surface of moon?
and he was Neil Armstrong, and on which date? 20th July 1969. तो दिस इज़ द सरफेस ऑफ मून विच इज़ अवर नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्व करती है। मून छोटा है, अर्थ बड़ी है। अर्थ का एरिया बड़ा है, मून का एरिया छोटा है, इसीलिए तो सैटेलाइट क्या है? इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड बिग प्लैनेट अर्थ। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया आपको अच्छे से। नाउ हम पढ़ रहे थे नेचुरल सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। तो नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? व्हाट आर नेचुरल सैटेलाइट्स? दे आर द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट, एंड नेचुरल सैटेलाइट्स are known as natural satellites. Our Earth has only one natural satellite, the Moon. Some of other planets of our solar system have more than one natural satellite. And Saturn and Jupiter are known to have a very large number of satellites or moons revolving around them. देखिए, one important question here कि कौन से ऐसे planets हैं जिनके पास बहुत large number में satellites हैं और मून्स हैं? तो सैटर्न और जुपिटर दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा मून हैं, बहुत ज़्यादा मून हैं जिनके, ठीक है, जो कि उनके चारों तरफ उनके मतलब अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मून, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट मून which is our natural satellite. The moon, our nearest neighbor in space, is a natural satellite of earth. It is non-luminous object. ये non-luminous object है, means कि moon जो है वो non-luminous है, इसकी खुद की कोई light नहीं है। non-luminous हमने पढ़ा था कि the object which do not produce its own light, ठीक है, it does not have its own light, it only reflects part of sunlight. sunlight को ही reflect करता है moon, इसीलिए वो चमकता है, उसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है मून की। इट रिसीव्स फ्रॉम द सन, तो वो लाइट जो वो सन से रिसीव करता है उसी को रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए हमें ब्राइट दिखता है। तो ये एक और फैक्ट जो आपको पता चला किसके बारे में बच्चों? मून के बारे में। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इन द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दिस मून। ओके, तो ये मून के ही कॉन्टिन्यूएशन में है, सॉरी। तो अभी इन्होंने फिर से एक और चीज़ बताई है यहाँ पे, जिसमें ये बता रहे हैं कि एक और बात आपको जानने की ज़रूरत है यहाँ पर, और वो है कि जो इंडियंस हैं दे हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय मून फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम, की पुराने टाइम से ही हम भारतीय जो है वो मून की तरफ आकर्षित होते रहे हैं। मून हमारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा है। हम मून के बारे में शुरू से ही जानना चाहते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हम छत पे जाते हैं रात के टाइम में, है ना, और देखते हैं तारों को, आसमान को, तो हमें चंदा मामा, शुरू से चंदा मामा की स्टोरीज सुनाई जाती हैं जब हम छोटे से होते हैं, है ना। तो हमारे लिए जो मून है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और द टॉपिक टू टॉक, राइट। तो इसी तरह से फिर ये बता रहे हैं आगे कि 21st सेंचुरी इंडिया लॉन्च इट्स लूनर प्रोब Chandrayaan-1. इट वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो इन अक्टूबर 2008 and operated till August 2009. Now India is gearing up to launch Chandrayaan-2 by the end of 2016. The mission will conduct new experiments to study the moon's surface. Now they are saying that कि 21st सेंचुरी में इंडिया ने चंद्रयान फर्स्ट को, लूनर प्रोब Chandrayaan-1 को लॉन्च किया था 2016 में, और ऑपरेट किया था इसको, सॉरी, ठीक है, मतलब Chandrayaan-1 को लॉन्च किया था 2008 में और Chandrayaan-2 को लॉन्च किया गया था 2016 में। एंड एक और मिशन आ गया अब, क्योंकि ये बुक अपडेट नहीं है, 2015 का प्रिंट आउट है ये, तो अभी Chandrayaan-3 भी हम मिशन लॉन्च कर चुके हैं इसरो से। और उसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा प्रोब था विक्रम लैंडर, उसको, लूनर प्रोब विक्रम लैंडर, उसको, उसकी हमने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ओके, तो इस तरह से कुछ यहाँ पर बताया गया है आपको, ठीक है। फिर इट रिवॉल्व्स अराउंड द, अब इन्होंने सैटेलाइट की बात की है कि सैटेलाइट क्या करती है। सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। मून की बात कर रहे थे हम कि मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इन अ डेफिनेट पाथ, अपने ऑर्बिट में, एंड टेक्स 28 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, और 28 डेज लगाता है अपना एक चक्कर अर्थ के अराउंड लगाने में। कौन? मून। मून
revolve around the earth in its definite path and takes 28 days to complete one revolution. Okay, we all observe that every day shape and size of the moon appears to change gradually. अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता रहे हैं मून के बारे में, ठीक है। दे आर सेइंग कि जो मून है वो हर दिन अपनी शेप और अपना साइज जो है वो धीरे धीरे चेंज करता रहता है एवरी डे। और ये चेंज क्यों आता है मून की शेप में, तो आप यहाँ पे पिक्चर देखिए ज़रा पहले अपनी बुक पे, अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं या फिर यहाँ पर वीडियो में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। कि दे आर सेइंग दैट, देखिए दीज आर द शेप्स ऑफ मून, ठीक है। ये शेप क्यों आ रही है मून की अलग अलग, मतलब कि ये देखिए पहले तो ये न्यू मून है, ठीक है, बिल्कुल ही डार्क है, बिल्कुल चांद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर जो है वो ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। तो ये देखिए अर्थ की जहाँ शेड पड़ रही है, शेडो पड़ रही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे शेडो पड़ रही है तो इतने ही पार्ट में सिर्फ लाइट है, क्योंकि सन की लाइट पड़ रही है ना मून पे, सन की लाइट पड़ रही है। यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा अर्थ का शेडो मून पे आ गया, तो यहाँ पे तो न्यू मून हो गया, यानी अमावस हो गया, कम्प्लीटली डार्क फेस। एंड देन अगर इसके ऊपर हम सेकेंड स्टेप चल रहे हैं तो इसमें क्या है कि अर्थ का जो शेड है वो सिर्फ इतने पार्ट पे है जहाँ पे डार्क है, और जितने पार्ट पे सन की लाइट जा रही है उतना पार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे इतनी शेप जो है वो आपको आपको मून की दिखाई दे रही है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर आ गया, यानी कि अब क्या हुआ कि हाफ हो गया। अब कि यहाँ पे थोड़ा हाफ से ज़्यादा डार्कनेस थी, यहाँ पे अब क्या हो गया, हाफ हो गया। तो देखो अब यहाँ पे शेप जो है वो यहाँ से थोड़ी, मतलब यहाँ पर इतने एरिया में ज़्यादा लाइट है, तो हाफ पार्ट ऑफ द मून हैज़ द लाइट शेड और द ब्राइट शेड एंड हाफ पार्ट ऑफ द मून हैज़ द डार्क शेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अर्थ की शेडो है वो जो है वो कम पड़ रही है, और जो सन की जो लाइट है, ब्राइट लाइट, वो ज़्यादा सरफेस एरिया पे है। अब वो इतने एरिया पे आ गई, इतने एरिया पे आ गई है, ठीक है, इतने बड़े एरिया पे आ चुकी है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो अर्थ की शेडो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी शेडो आ रही है, ठीक है, तो इधर अंधेरा है, और जहाँ पे लाइट, यहाँ पे ये देखो वाइट दिखाया हुआ है पूरा, तो मतलब ये लाइट पूरी इस एरिया को ब्राइट कर रही है, ठीक है। तो अब ये शेप ऐसी हो गई है मून की। अभी देखो यहाँ पे पूरी लाइट आ पा रही है सन की मून के ऊपर, तो यहाँ पे पूरा मून ब्राइट दिख रहा है और फुल मून हो गया यहाँ पे, जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। फुल मून डे को हम पूर्णिमा बोलते हैं, जिस दिन चांद पूरा होता है। और इसी तरह से ये फिर दोबारा से क्या हो रहा है, दोबारा से जो अर्थ है वो अपना शेडो डाल रही है मून पे, और मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट जो है दैट मेक्स द मून विजिबल, ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वार्टर है, ठीक है। फिर इस तरह से जो है देखिए मून की जो शेप है ना वो चेंज हो रही है, यानी कि अलग अलग फेजेस आप देख पा रहे हो। तो ये यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि ये जो शेप में चेंज आ रहा है, साइज में चेंज आ रहा है मून के, दैट इज़ ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ एंड मून विद रिस्पेक्ट टू सन। क्योंकि हमारा जो अर्थ है और हमारा जो मून है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो अर्थ और ये मून दोनों के रेवोल्यूशन की वजह से विद रिस्पेक्ट टू सन चेंजेस आ रहे हैं मून की शेप में और साइज में बेटा, राइट। तो वाई वी कैन से कि वाई द डिफरेंट, वी कैन सी वाई वी कैन सी द डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, है ना, या वी कैन ऑब्जर्व द टू फेजेस ऑफ द मून, वन इज़ कम्प्लीटली डार्क फेज एंड अनदर इज़ अ कंप्लीट ब्राइट फेज। तो हम बोलेंगे कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ and the moon with respect to the sun. The different appearances of the moon on different days are known as phases of moon. ये जो different appearances हैं moon की, these are called the different phases of moon. These phases include number one, completely dark phase. This is completely dark phase, and this is completely bright phase. This is new moon or amavas. This is full moon or purnima. Okay. Then these two phases of moon are separated nearly 15 days, by nearly 15 days. तो ये दो phases जो है, फर्स्ट फेज फर्स्ट 15 डे में आएगी एक बार, और जो फुल मून वाली है वो फिर नेक्स्ट 15 डे में एक बार आएगी, ठीक है। इस तरह से we can see the two phases which are very very important phases. Now come to next topic, that is about our artificial satellites. artificial satellites के बारे में,
तो अब तक हमने मून के बारे में स्टडी किया, अपनी नेचुरल सैटेलाइट के बारे में स्टडी किया बच्चों। अब हम जानते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर नथिंग बट दे आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जिसे ऐसी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के ही चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं और अर्थ पे ही जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करती हैं और सिग्नल भेजने का काम भी करती हैं अर्थ पे ये सैटेलाइट्स। इसको इसी मकसद से भेजा जाता है कि अर्थ के ऊपर के एटमॉस्फेयर में या स्पेस में जो कुछ भी चीज़ें अर्थ के ऊपर, अर्थ पे जो कुछ भी है उसको वो ऊपर से कैच करती हैं, ठीक है। और वो फिर जो है वो सिग्नल्स जो है वो हमारे टेलीविजन्स, रेडियोज़ और जो हमारे टेलीफोन हैं, ये जो सिग्नल्स इन पे आते हैं तो ये भी सारे जो है इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू आते हैं। ओके, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच मेड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड दे आर मच क्लोजर टू अर्थ दैन द मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ज़्यादा क्लोज होती हैं अर्थ के, मून के कंपैरिजन में, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स परफॉर्म वेरियस टास्क। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के बहुत क्लोज होती हैं, मून हमारे अर्थ से बहुत दूर है, ठीक है, ये कहा गया है इस लाइन में। फिर ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का रोल क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ टास्क दे परफॉर्म। नंबर 1, they are used in communication for transmitting radio, telephone and television signals. Okay, and सेकेंड जो टास्क ये परफॉर्म करते हैं वो क्या है, दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड रिमोट सेंसिंग। वेदर फोरकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग, यानी कि जो मौसम का हालचाल है, वो मौसम कैसा रहने वाला है नेक्स्ट फ्यू डेज़ में या आज के रात या फिर कल सुबह, है ना। तो ये सारा वेदर फोरकास्टिंग का काम कौन करता है, हमारी आर्टिफिशियल और मैनमेड सैटेलाइट्स ही करती हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग करती हैं, यानी दूर दराज के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या मौसम है या किस तरह का क्या चल रहा है ना, वो सब ऑब्जर्वेशन करना और सिग्नल्स ट्रांसमिट करने का काम करती हैं अर्थ पे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का थर्ड टास्क है यूज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर प्लैनेट्स की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दूसरे प्लैनेट्स और दूसरे जो स्टार्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में भी हेल्पफुल होती हैं। हम मिशंस पे भी भेजते हैं, अपने अलग अलग मिशन पे भेजते हैं, है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को। तो ये देखिए, दिस इज़ द पिक्चर, आप देख सकते हैं गिवन इन योर बुक अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। इस तरह से कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। इंडिया हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम्ड आर्यभट्टा इन 1975। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेम फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट which is launched by India, that is Aryabhatta, and in which year it was launched, on 19 April 1975. Okay, so you must know about the name and date of the फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ आपको डेटा दिया है जो कि आपको ज़रूर आना चाहिए। फॉर एन अपडेट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू कैन मेक चेंज ओवर हेयर। नाउ इंडिया हैज़ a total 602 satellites, out of which 145 are Indian satellites and 457 are foreign satellites, which is launched through ISRO. Okay, तो till date तो ये है। और फर्स्ट सैटेलाइट जो भेजी गई थी इंडिया के द्वारा वो थी आर्यभट्टा, एंड कब भेजी गई, कौन सी ईयर में, 1975 में। एंड इफ़ वन अनदर क्वेश्चन यू कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फ्रॉम हेयर इज़ दैट नेम एनी 2 man-made satellites. So you can write the names: Rohini, Apple, INSAT, EAUSAT, Cartosat, IMS-1, Chandrayaan-1, GSAT-4, Jugnu and Saral are some of other Indian satellites which you must know. Okay, और ISRO, ISRO की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन राइट इट ऑन, नोट इट डाउन। ओके, नोट दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और डेट्स, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ another fact given here below this photograph you can see, do you know the satellites that now make it possible to have a live view of an event in any part of the world are very special satellites। देखिए बेटा,
कुछ ऐसी स्पेशल सैटेलाइट्स होती हैं, कुछ ऐसी स्पेशल सैटेलाइट्स होती हैं, ये कह रहे हैं कि जिसमें हम कुछ भी इवेंट हो रहा है, अगर सपोज करो हमने मून में अपना कुछ है ना लूनर प्रोब भेजा है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने ही रूम में बैठकर उसको लाइव देख सकते हैं कि अभी हमारा जो लूनर प्रोब है वो जा रहा है मून के सरफेस पे, और वो पहुंच गया, कब पहुंचा, वो कैसे सेटल डाउन हो रहा है मून के सरफेस पे। तो ये सब लाइव व्यू जो है हम जो है उन स्पेशल सैटेलाइट्स के थ्रू देख सकते हैं। ओके, तो अब ऐसी स्पेशल सैटेलाइट्स भी आ गई हैं कि हम जो है वो कंप्यूटर्स के थ्रू वो कनेक्टेड रहती हैं, एंड उनको कंट्रोल भी कंप्यूटर्स के थ्रू हम कर सकते हैं, एंड वी कैन सी द लाइव व्यू ऑन द सरफेस ऑफ द मून, है ना। हमारे लूनर प्रोब जो भेजा गया था चंद्रयान 3 मिशन के टाइम पे, तो हम सब ने लाइव देखा था टीवी पे। तो इस तरह से जो है वो स्पेशल सैटेलाइट्स भी हैं, एंड दे टेक एज मच टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। कहते हैं कि ये जो होते हैं ना स्पेशल सैटेलाइट्स, ये कितना टाइम लेते हैं अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में अर्थ के अराउंड, जितना टाइम जो अर्थ है ना वो अपने एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन करने में लेती है, उतना ही टाइम, जैसे 24 आवर्स। ओके, तो साइंटिस्ट रेफर टू देम एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। साइंटिस्ट उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं। ये किस तरह की स्पेशल सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, थ्रू विच वी कैन सी द लाइव व्यू ऑफ एन इवेंट। ठीक है, इफ़ वी आर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड्स हैं, दीज आर सम कीवर्ड्स इफ़ यू कैन सी। ठीक है, आइए डिस्कस कर लेते हैं इन्हें भी। और चैप्टर आपका फिनिश है यहीं पे, होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस दीज कीवर्ड्स ऑल्सो वन बाय वन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ऑल्सो नोन एज, कैसे बोलेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट है। ओके, विच आर मेड बाय मैन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोहिणी, एप्पल, इनसेट, चंद्रयान 1, तो दीज आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मेड बाय मैन। ठीक है, एंड व्हाट आर द रोल ऑफ दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नंबर 1, communication, they are used for communication, for transmitting radio signals, television signal and telephone signals, and they are used for weather forecasting and for remote sensing, and also they are used to collect the information regarding the planets and stars. Okay, so you can write about artificial satellite like this. फिर है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ का मतलब क्या है कि अर्थ ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन, कि अर्थ का जो ऑर्बिटल मोशन है सन के चारों तरफ जब अर्थ रिवॉल्व करती है, दैट इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है, घूमती है। ठीक है, अभी हमने देखा था, दैट इज रोटेशन। ठीक है, और रेवोल्यूशन क्या होता है, अर्थ जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, तो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन, अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे घूमती है, दैट इज रोटेशन। सैटेलाइट, अ सैटेलाइट इज अ मून दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट। सैटेलाइट जैसे कि मून इन्होंने बताया है, मून एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो वो सैटेलाइट हो गया। और उसके बाद है सोलर एनर्जी, लाइट एंड हीट एनर्जी रिसीव फ्रॉम सन, सोलर एनर्जी हो गया। ठीक है, सन से रिसीव होने वाली लाइट एंड हीट एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर सिस्टम, कलेक्शन ऑफ द सन, द प्लैनेट्स, देयर मून्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज लिंक्ड टू द सन। तो सोलर सिस्टम में आता है आपका सन, कलेक्शन ऑफ सन एंड इट्स प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के भी आगे उनके अपने अपने मून्स हैं। अर्थ का जैसे अपना मून है, उसी तरह जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनके भी अपने मून हैं, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक एस्टेरॉइड्स वगैरह, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट्स में, बिटवीन द प्लैनेट्स जो स्पेस होता है। ठीक है, वहाँ पे भी दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है, विच आर लिंक्ड टू द सन। तो सोलर सिस्टम में ये सारे आते हैं, सन, 8 प्लैनेट्स and moon of these planets and other celestial bodies. Okay, this is about solar system. Okay, तो आज के लिए इतना ही। एंड बैक एक्सरसाइज, फिलअप्स, ट्रू, जो भी ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यूज है, वी विल डिस्कस इन पार्ट 4. ओके, तो होप you understood everything about satellites, type of satellites, what are the role of these artificial satellite. Okay, तो एंड बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को एक्स्ट्रा भी मिली होगी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है बेटा, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी ये सब जानने को मिले। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़।
Thank you.